जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, और लगे भी रहना चाहिए। लगातार चलने से जीते या मंजिलें आपके नज़दीक आ जाती हैं। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, इसके बारे में रहस्योद्घाटन करूं तो मैं आज आपको बताने वाला हूं राष्ट्रपति के बारे में। वो भी कहाँ के राष्ट्रपति के बारे में? भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत में राष्ट्रपति जो होता है वो ब्रिटेन के सम्राट के समान होता है। भारत के जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं वो ब्रिटेन के सम्राट के समान होती हैं। हालांकि ये भारत में जो राष्ट्रपति पद है ये अमेरिका से लिया गया है, और आपको भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख मिलेगा संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति पद का आपको उल्लेख मिल जाएगा, क्योंकि हमने संसदीय प्रणाली अपनाई हुई है और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, और ब्रिटेन में एक सम्राट होता है, इसलिए हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है इसकी शक्तियाँ ब्रिटेन के सम्राट के समान होती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। भारत में जो राष्ट्रपति है वो पद लिया गया है अमेरिका से, जबकि उसकी शक्तियाँ जो होती हैं ब्रिटेन के सम्राट के समान होती हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कहेंगे। तीनों सेनाओं का प्रमुख कहा जाता है। आकस्मिक निधि का भी प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति जो होता है उसकी जो चुने जाने का जो प्रावधान है उसके लिए एक दायरा बनाया गया कि राष्ट्रपति वही बन सकता है जिसकी उम्र 35 वर्ष हो गई हो और भारत का नागरिक हो और लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, लेकिन वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। न्यूनतम की बात होती है, अधिकतम का कोई भी प्रावधान नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति का कितनी उम्र तक अधिकतम वो बन सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो क्या करता है, बहुत सारे काम करने होते हैं उसे। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये ध्यान रखिएगा। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और सभी विदेशी समझौते जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। और विदेशी राजदूतों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख अगर कहता है तो आपको आंसर बदल जाएगा, राष्ट्रपति से पहुंच जाएगा कहाँ पे? प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाएगा। संसद सत्र जो शुरू होता है वो शुरुआत आहूत करना जिसे बोला जाता है वो राष्ट्रपति करता है, और सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति भारत का जो है बहुत से नियुक्तियां करता है, बहुत से लोगों को शपथ भी दिलाता है। तो नियुक्तियों के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं तो आपको याद रखना पड़ेगा, भारत के जो न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के हो गए या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास होता है। और रिजर्व बैंक के गवर्नर हो गए, इनकी नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करेगा। महान्यायवादी जो है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो जाए उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो होंगे उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग, इनकी जो नियुक्ति होगी अध्यक्ष की वो भी राष्ट्रपति करेगा। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। और पिछड़ा आयोग जो होता है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति। वित्त आयोग के बारे में बात करेगा, वित्त आयोग जो होगा उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और राज्यपाल की बात आएगी। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल को जिस राज्य में भेजता है वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय का, वो उस राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अलग तरीके से याद रखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसको शपथ दिलाता है राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसको शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कुछ विधेयक जो होते हैं वो संसद में प्रस्तुत नहीं हो सकते। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, पेपरों में बहुत पूछा जाता है।
तो कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिन पर पहले राष्ट्रपति के साइन होते हैं, फिर वो जाकर के सदन में प्रस्तुत होते हैं। जैसे कि धन विधेयक हो गया, संचित निधि से निकालने के लिए जो आता है विधेयक, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही सदन में पहले प्रस्तुत होगा। और उसके बाद आपको याद रखना है नए राज्यों के गठन के बारे में। नए राज्यों के गठन से संबंधित हो, उसकी सीमाओं से परिवर्तन से संबंधित होगा, वो जो होगा विधेयक वो पहले राष्ट्रपति साइन करेगा, तब जाके वो सदन में प्रस्तुत होंगे। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर देता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, ये ध्यान रखिएगा आप। प्रोसेस की बात करें, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे क्या होता है, क्या जमानत राशि होती है, बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो निर्वाचन की मैं बात करूँ तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, या यूँ कह लें शुरुआत से उम्मीदवारी के लिए खड़ा कर देते हैं राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति जो उम्मीदवार होता है, उस उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है और उस राष्ट्रपति उम्मीदवार के 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 लोग उसके नाम को प्रस्तावित कर रहे हों, 50 लोग उसी को अनुमोदन भी कर रहे हों कि हम राष्ट्रपति इनको उम्मीदवार मान रहे हैं। और जब वो राष्ट्रपति उम्मीदवार जमानत राशि वगैरह जब्त करे, 14 दिन का समय मिलता है उसे अपने चुनाव प्रचार का। और चुनाव जब होता है उसका, तो निर्वाचन में उसके ये जो निर्वाचन की प्रणाली होगी, इसको ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष रूप से होगी, समानुपातिक रूप से होगी, एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति के द्वारा होगी। वो भी कैसी होगी? अप्रत्यक्ष रूप से होगी। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब ये कि जो वयस्क मताधिकार वाला सिस्टम है, जैसे 18 साल से ऊपर हुए तो वोट डालते हैं, वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप का मतलब ये होगा कि वहाँ पर आप वोट नहीं डाल सकते। वहाँ पर केवल वोट डालेंगे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य जो होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। और ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, वो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में सब कोई भी भाग नहीं लेता है या शामिल नहीं होता है। यदि वो चुनाव होने के बाद में पता चलता है कि राष्ट्रपति ने जो वैध मत पड़े हुए हैं, वोट डाले गए हैं, उसका 1/6 उसे प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसकी जमानत राशि क्या होती है? जब्त हो जाती है। जमानत राशि जब्त होने का जो प्राविधान होगा वो आपको प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक वही सिस्टम रहेगा। क्या? 1/6 कुल वैध मतों का प्राप्त न होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव हो जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, जीत जाता है, तब राष्ट्रपति को शपथ की बात आती है और शपथ उसको दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है भारत में वो 5 वर्ष होता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है बताने वाला था, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा पढ़ने वाले लोगों, अच्छा लगेगा। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और उसे प्रति माह 5 लाख रुपए वेतन मिलता है। और राष्ट्रपति यदि चाहे तो उससे पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। वो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को उसे प्रदान करना पड़ेगा। वो त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को प्रदान करेगा। और राष्ट्रपति अगर कोई गैर संवैधानिक कार्य करता है तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो महाभियोग कहलाती है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका से ली गई है और महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है और दोनों सदनों से पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। अनुच्छेद 71 याद रखिएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी विवाद जो हो जाते हैं उनका निपटारा जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। 72 अनुच्छेद में ये बताया गया था कि राष्ट्रपति मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमा दे सकता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और बात करें राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होते हैं, आत्यंतिक, निलंबो वीटो पावर और जेबी वीटो पावर। निलंबन वीटो पावर, आत्यंतिक वीटो पावर और जेबी वीटो पावर।
ये 3 वीटो पावर राष्ट्रपति के पास में होती हैं। और राष्ट्रपति यदि चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से राय मांग सकता है, लेकिन वो उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से राय मांग सकता है। वैसे ही आपको बताऊं 359 याद रखिएगा, अनुच्छेद 359 में बताया गया था कि राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को भंग कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को भंग कब कर सकता है, आपातकाल के समय भंग कर सकता है। आपके 20 और 21 को छोड़कर, आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो 20 और 21 आता है, इसको छोड़कर के सभी मौलिक अधिकारों को भंग करने का अधिकार किसके पास है, वो राष्ट्रपति के पास होता है। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि संविधान को हिंदी में अनुवाद कराने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो भी किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास ही होता है। यहाँ तक आ गए हैं तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय शासन और वित्तीय आपात को भी लेते जाइए, क्रॉस ऑफ बेनिफिट कहीं आपको मिलेगा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की बात आती है, और राष्ट्रीय आपात तब लगाया जाता है जब मंत्रिपरिषद लिखित में उसको 2/3 मतों से पारित करके और लिखित में राष्ट्रपति को देती है। ऐसा है कि देश में युद्ध की स्थिति है या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो गई है, इसलिए राष्ट्रीय आपात लगना चाहिए। तो राष्ट्रपति क्या करता है 6 माह के लिए अधिकतम राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को लागू कर देता है। ये 3 बार अभी तक लगा है, 1962, 1971 और 1975, ये ध्यान रखिएगा। 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन होता है, और राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। ये राज्यपाल के संस्तुति पर होता है, राज्यपाल लिखित में देता है, तब जाकर के उस राज्य में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है। 360 में वित्तीय आपात की बात आती है, और जो अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ पॉइंटों को जरूर याद रखिएगा, जैसे कि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति पर कोई फाउंडेशन नहीं है कि वो 2 बार ही राष्ट्रपति बनेगा, वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो यहाँ तक आ गए हैं, तो भारत के कुछ राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी लेके जाइए। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, सबसे अधिक कार्यकाल उनका रहा, और 1962 में उनको भारत रत्न मिला था। आप सही हैं अगर आपके दिमाग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके लिए चुनाव नहीं कराया गया था, वो संविधान सभा के द्वारा ही चुने गए थे, ये ध्यान रखिएगा। कब चुने गए थे संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति, ये आप बताइएगा, और हो सके तो इतना भी बता दीजिएगा कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था। बात करें प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की, प्रथम राष्ट्रपति जो मुस्लिम थे वो जाकिर हुसैन थे, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। 1963 में इनको भारत रत्न मिला था, ये ध्यान रखिएगा। और फिर से वही बातें होंगी, जाकिर हुसैन का जब जिक्र होगा तो मैं आपसे कहूँगा कि एक तबला वाले भी थे, वाद्य यंत्र बजाने वाले जाकिर हुसैन, उनको याद रखिएगा। उसके बाद में बात करें प्रथम दलित राष्ट्रपति की, तो KR नारायणन जो थे प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार मतगणना करनी पड़ी थी VV गिरी के। VV गिरी जो थे प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। और VV गिरी जो थे, इनके निर्वाचन में मतगणना 2 बार करनी पड़ी थी, ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन ये। उसके बाद में आपको याद रखना है VV गिरी के बाद में नीलम संजीवा रेड्डी, ये प्रथम राष्ट्रपति ऐसे थे जो निर्विरोध चुने गए, इनके सामने कोई भी विरोधी खड़ा ही नहीं हुआ, इसलिए निर्विरोध ही चुने गए। आपसे क्वेश्चन करेगा पहले राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे, तो आपके नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएंगे। यदि आपसे क्वेश्चन करता है कि कौन से मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति पद को संभाला था, तब आपके लिए कन्फ्यूजन वाली बात आ जाएगी, राष्ट्रपति के पद को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कैसे संभाल सकता है, मुख्य न्यायाधीश। तो आप गलत नहीं हैं, आपको जानकारी नहीं है। बस आपको याद रखना पड़ेगा, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्य को उपराष्ट्रपति देखता है। उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मतलब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उसके कार्यकाल को देखने वाला कोई नहीं है, तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति पद को देखता है, मतलब संभालता है। और M हिदायतुल्ला ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था। और क्या आप बताएंगे कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, और ये अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है, ये आप बताइएगा।
आपको याद रखना है, महिलाओं के बारे में कुछ क्वेश्चन याद रखेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो भारतीय महिला की, भारत की राष्ट्रपति के बाद में भारतीय महिला की बात हो रही है। तो लक्ष्मी सहगल जो पहली थी वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की प्रथम महिला थी, लेकिन जीतने की बात नहीं आ रही, बनने की बात नहीं आ रही है। बात आएगी भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और प्रथम बात करेगा आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो वो हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में हैं। और ये कौन से आदिवासी समाज से हैं, ये कमेंट करके आप बताइएगा, अच्छा लगेगा। और उसके बाद में राष्ट्रपतियों के बारे में इतनी जानकारी आपको मिल गई है। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो इतनी जानकारी आपके लिए राष्ट्रपति बहुत है। 15 से 16 मिनट या 17 मिनट के वीडियो में राष्ट्रपति की इतनी जानकारी को बार बार सुनिएगा, नोट डाउन करिएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगेगी। आगे नया वीडियो आएगा अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनी तैयारी में लगे रहें।